मामा मामा हमें नींद नहीं आई, हमें कहानी सुनाओ ना। अच्छा, मेरे बच्चों को आज नींद नहीं आ रही। चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, पर कहानी बहुत दुख भरी है। मेरे बच्चों, कहानी सुनने के बाद तुम भी बहुत दुखी हो जाओगे, क्योंकि माँ जैसी कोई हस्ती नहीं इस दुनिया में। एक सुबह बहुत खूबसूरत सा दिन था। हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा हसीन था। एक बगले ने 2 अंडे दिए और खुश होता था कि इसमें से बच्चे कब निकलेंगे। उनके बच्चे दोनों निकल आते हैं और बगला बहुत खुश हो जाता है। अपने बच्चों के लिए अनाज की तलाश में रात में ही निकल पड़ता है। आते आते उसे काफी रात हो जाती है। वो बहुत खुश होता है और इतनी गहरी रात होती है कि उसे ये भी नहीं पता होता कि मेरे जाने के बाद कौन सी मुसीबत आने वाली है मेरे बच्चों पर। अनाज तलाश करके बगला अपने बच्चों के लिए अभी पका ही रहा होता है कि वहाँ एक सांप आ जाता है। बगला कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? सांप कहता है कि आज तुम्हारे बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आज मेरी खुराक का वो हिस्सा बनेंगे। बगला बहुत दुखी होता है। अब बगले के बच्चे को खा जाता है। वो टूनी चिड़िया के पास आता है और कहता है कि बहना, आज मैं बहुत दुखी हूँ, सांप ने मेरे दोनों बच्चों को खा लिया। टूनी चिड़िया और कौवा उसके पास आते हैं उसके गम को दूर करने के लिए कि तुम सब्र से काम लो, सब बेहतर होगा, तुम्हें फिर से अंडे होंगे, उनमें से फिर बच्चे निकलेंगे। वो उन्हें समझा रहे होते हैं, पर बगला बहुत दुखी होता है। सारे परिंदे मिलके बगले को समझाते हैं कि तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, पर माँ तो माँ होती है, माँ को बच्चों का दुख नहीं भूलता। वो हर रात यही रोती थी और ख्याल करती थी कि मेरे बच्चे हुए थे और मैंने कितने लाडों से उन्हें रखा था और मैं काश ना जाती उनके लिए दाना लेने के लिए, तो मेरे बच्चे आज मेरे साथ होते। इस कहानी से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी छोटे बच्चों को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी भी आ सकती है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने बच्चों को महफूज रखना है। चलो ठीक है बच्चों, अब आप लोग सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है।